ओम गणेशाय नमः। आज हम उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया। हे ब्राह्मण, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन करने का क्या फल होता है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करो। दशमी की रात्रि में दातुन कुरला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए तो उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन होता है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प लें कि हे पार्थ, मध्यांत के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाओ। नदी, तालाब और बावली में स्नान उत्तम, मध्यम और अधन क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। हे रथकांत, हे विष्णुकांत, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर करने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से वृत्तिका लगाकर व्रत करने वाले मनुष्य स्नान करें। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण निंदा करने वाले, दुराचारी, पराये धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से वार्तालाप ना करें। यदि इनमें से कोई भी दिख जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथ वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बिताए। भक्ति सहित चित्र से रात में जागरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियां एक सी समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर ना समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान द्वारा गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशियों के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उनसे 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हों उसको 60,000 वर्ष में जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गौदान में देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उनसे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे भी 1000 गुना फल कन्यादान से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता है और ना ही होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितृ और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा ही नहीं है। नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है, उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वालों को ही होता है। तीर्थदान, नियम, यश तभी तक अर्जते हैं जब तक कि एकादशी नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है और आपने कहा कि सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में मुर नामक दैत्य था।
वह बड़ा ही आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तपस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब कुछ जीत लिए थे। इंद्र ने यह सब वृतांत शिवजी से कहा और कहा कि हे देव, हम सब स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुण ध्वज भगवान है वहां जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने के लिए जगत उत्पत्ति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिवजी का यह वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहां भगवान शयन कर रहे थे वहां गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करें। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं और शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत को करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि वह कौन सी मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र था। चंद्रावती नाम की बड़ी ही सुंदर नगरी थी और राजधानी थी। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया और अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नीत्री, वरुण इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन जाता है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इसका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले कि हे देवराज, तुमने उस बलवान शत्रु को मैं कैसे मारूंगा? तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेले मुर दैत्य वहां खड़ा होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शस्त्रों के प्रहार से उनको न जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। उससे थक कर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे और वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार को पालने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहां शयन करने लगा। हे पादुनंदन, मैं उस महायुद्ध में थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोते हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं कैसे मारूंगा। उस दुर्बुद्धि को, ऐसे विचार को समझकर मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पादुनंदन, दिव्य शास्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। तब मुर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा, विचार करने लगा कि वह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर उस दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि
दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा ही बनकर दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया और फिर उस कन्या को मारने की इच्छा से वह दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हुआ और शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और उन्होंने सबके सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या के सन्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण आदि सब देवताओं को जीत लिया, जिसने लोकपालों को खेल से भी जीत लिया और जिसने हारा हुए मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस शिवलोक के कंटक का विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने ही मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले कि हे देवी, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं का जो भी तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो रहा है। हे देवी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पापों से भी छुड़वा सकूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष प्राप्त हो। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली और बहुत ही पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद ना करके दोनों पक्षों का व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बढ़ती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पित कर दें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में सोना, पराया, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्यांत से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करने चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ गया हो तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म्य को जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।